नमस्कार दोस्तों, इस एडिटोरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। साल 2023 में एक महत्वपूर्ण रक्षा इकाई रैमवेयर हमले से प्रभावित हुई थी, जैसा कि पिछले सप्ताह प्रकाशित हुई कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही जानकारी पाने के लिए। ऐसे हमले मेलवेयर के ज़रिए कंप्यूटर का एक्सेस ब्लॉक कर दिया जाता है जब तक कि फिरौती का भुगतान नहीं किया जाता। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जटिल साइबर अपराधों की जांच की, जिसमें एक महत्वपूर्ण रक्षा इकाई पर रैनसमवेयर हमला करोड़ों भारतीय उपयोगकर्ताओं पर असर डालने वाला एक डेटा ब्रीच, एक मंत्रालय में मेलवेयर हमला और भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और हवाई अड्डों पर एक बड़ा डॉट्स हमला शामिल था। डॉट्स का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर डिनायल ऑफ सर्विस है, जो इंटरनेट ट्रैफिक को बाधित करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। रिपोर्ट में उस महत्वपूर्ण रक्षा इकाई का स्थान निर्दिष्ट नहीं किया गया जिस पर रैनसमवेयर हमला हुआ था। उसी साल भारत ने G20 सम्मेलन की मेज़बानी भी की थी। अक्टूबर 2023 में अमेरिकी साइबर सुरक्षा और खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के डेटा में 81 करोड़ भारतीयों के आधार, पासपोर्ट जानकारी का रिसाव हुआ है, जिसमें उनके नाम, फोटो, नंबर और पते शामिल हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT) की 2023 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 15,92,917 सुरक्षा घटनाओं की सूची जारी की गई थी, जो 2017 में रिपोर्ट की गई 53,117 घटनाओं की काफ़ी ज़्यादा है। इन घटनाओं में शामिल थे वेबसाइट में घुसपैठ और मेलवेयर प्रयास, दुर्भावनापूर्ण कोड, फिंगरप्रिंट डॉट्स हमले, वेबसाइट विकृत, अधिकृत नेटवर्क स्कैनिंग, रैनसमवेयर हमले, डेटा ब्रीच और कमज़ोर सेवाएं। CERT ने बताया कि ऐसे हमलों से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपाय सुझाए गए और संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर लागू किया जाए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि CBI ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों जैसे कि अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI), रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस (RCMP) और सिंगापुर पुलिस के साथ मिलकर भारत ने कॉल सेंटर धोखाधड़ी नेटवर्क को निशाना बनाकर उन्हें समाप्त करने का प्रयास किया। खासकर FBI से मिले खुफिया जानकारी से अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने वाले एक फर्जी टेक्नोलॉजी सपोर्ट कॉल सेंटर में $2 बिलियन के क्रिप्टो करेंसी से जुड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल कनाडा के साथ कूटनीतिक संबंधों में तनाव के बावजूद CBI ने RCMP के साथ मिलकर दिल्ली स्थित एक कॉल सेंटर की पहचान की, जिसमें कनाडा के नागरिकों को ठग लिया गया था और इसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में नकदी और सबूत बरामद हुए। इसके अलावा CBI ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक के बिटकॉइन को दिल्ली में एक वॉलेट तक ट्रेस किया, जिससे एक ऑस्ट्रेलियाई कर धोखाधड़ी मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो घोटाले की पहचान हुई। भारत ने एक बड़े पैमाने पर क्रिप्टो माइनिंग घोटाले का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें भारतीय नागरिकों से धोखे से 100 करोड़ निकाले गए, रिपोर्ट में बताया गया है। देश के सामने मौजूद व्यापक साइबर खतरों को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में बताया गया कि CBI ने पड़ोसी देशों से भारतीय नागरिकों पर किए गए
निवेश और ऋण ऐप धोखाधड़ी की जांच की। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आग्रह पर CBI ने यूरो बैंक में IMPS तत्काल भुगतान सेवा धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया, जिसमें कई बैंकों में 820 करोड़ की लेन देन की गई। रिपोर्ट में कहा गया था 1999 से CBI संघीय सरकार के कंप्यूटर अपराधों की जांच करने वाली नामित नोडल एजेंसी रही है। हालांकि 29 सितंबर को कैबिनेट सचिवालय ने सरकार के व्यवसाय आवंटन नियमों में संशोधन कर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीति दिशा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को रिपोर्ट करता है। इस आदेश ने टेलीकॉम नेटवर्क की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा प्रौद्योगिकी मंत्रालय को और साइबर अपराधों के मामले के लिए गृह मंत्रालय को नोडल निकाय के रूप में नामित किया। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।